हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे कंपोजिट मैथमेटिक्स का क्लास 5 का चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन, जिसकी एक एक्सरसाइज 15 हमने पिछले वीडियो में करा दी है। आज एक्सरसाइज 16 करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो की। इस वीडियो में ये 15 के सारे क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। आज हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक तरीका याद किया था हमने DMAS, जिसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करने के लिए किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम डिवीज़न वाला सॉल्व करते थे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अगर कहीं पर ब्रैकेट्स भी लगी हुई हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आएगा। We know that the grouping symbols called brackets are used to separate various parts of an expression. There are 4 kinds of brackets. हम जानते हैं कि ग्रुपिंग सिम्बल्स जो होते हैं वही कहलाते हैं ब्रैकेट्स, और इनका यूज़ हम क्यों करते हैं और कब करते हैं। जो एक्सप्रेशन होता है, जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होता है, उसको उसके वेरियस पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। ये 4 तरीके का होता है। फर्स्ट टाइप जो होती है उसको या तो बोलते हैं बार या फिर विनकुलम। सेकेंड टाइप होता है राउंड ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स। स्मॉल ब्रैकेट्स ऐसे बनता है। थर्ड टाइप होता है कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, जो कर्ली रूप में बनता है इस तरह से। और फोर्थ टाइप होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर बिग ब्रैकेट्स। तो इन ब्रैकेट्स को हम 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहली बार ब्रैकेट, बार, दूसरा राउंड ब्रैकेट्स, तीसरा कर्ली ब्रैकेट्स और चौथा स्क्वायर ब्रैकेट्स। वाइल सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन हैविंग ब्रैकेट्स, द टर्म in brackets are taken as independent units. We solve them separately. जो ब्रैकेट्स के अंदर हम इनको सॉल्व करेंगे, जो भी टर्म होंगी ब्रैकेट्स के अंदर, उनको इंडिपेंडेंट यूनिट मानेंगे और उनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अब ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब तक हम क्या करते थे, सबसे पहले डिवीज़न करते थे जब ब्रैकेट्स नहीं होती थी, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर एडिशन करते थे, फिर सब्ट्रैक्शन करते थे। इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का भी एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एक ऑर्डर है, जो ऑर्डर ये लिखा हुआ है। द ऑर्डर ऑफ वर्किंग विद ब्रैकेट्स इज़ गिवन बिलो। सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फाइनली लास्ट में बिग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है। So to simplify expressions involving brackets, we must proceed in the order of the letters of the word BODMAS. अब हमें क्या याद रखना है, BODMAS, BOD। अब हमें याद रखना है एक लेटर BOD, BODMAS, जहाँ पे B जो है वो ब्रैकेट को दर्शाता है, O जो है वो ऑफ को दर्शाता है। ऑफ मतलब या ऑफ लिखा होगा, जहाँ ऑफ लिखा होगा वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और D जो है डिवीज़न को दर्शाएगा। M किसको दर्शाएगा, मल्टीप्लिकेशन को। और A किसको दर्शाएगा, एडिशन को। और फाइनली S जो होगा वो सब्ट्रैक्शन को दर्शाएगा। ठीक है। तो अब हम याद रखेंगे BODMAS, जहाँ पे B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवीज़न, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड लास्ट में S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। एक बात का हम ध्यान रखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी साइन बिफोर
a bracket, we take the sign as multiplication. In absence of any sign before the bracket, अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो उस साइन के जगह पे हम उसको मल्टीप्लिकेशन मानेंगे, ठीक है। जैसे अगर कहीं लिखा है 2 और ब्रैकेट में लिखा है 5, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा है ब्रैकेट से पहले, तो इसको हम मानेंगे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 16। एक्सरसाइज 16, तो एक्सरसाइज 16 का पहला क्वेश्चन है 20 माइनस करली ब्रैकेट 18 डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 7 माइनस 2 प्लस 1 ब्रैकेट स्मॉल बंद फिर करली ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16 का। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस, अब सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये भी ऐसे ही लिख देंगे, फिर डिवीज़न भी ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी और जब तक सारी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाएंगी तब तक हम डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, एडिशन 7 + 1 8 माइनस 2, ठीक है। 20 माइनस 18 डिवाइड बाई 8 माइनस 2 कितना होता है 6, ब्रैकेट हट गई स्मॉल। नेक्स्ट 20 माइनस, अब करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 3, 6 3 ज़ा 18 होता है। अब 20 माइनस 3 कितना होता है 17, सो 17 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ पहले बुक में से। ये है 23 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 प्लस करली ब्रैकेट 8 माइनस 9 माइनस 6 स्मॉल ब्रैकेट बंद फिर करली ब्रैकेट बंद फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 23 माइनस, ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 6 प्लस करली ब्रैकेट 8 माइनस 9 माइनस 6 कितना होता है 3, करली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। नेक्स्ट हम करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 8 माइनस 3 कितना होता है 5, 23 माइनस, अब बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 5 11 और 23 माइनस 11 कितना हो गया 2 1 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये है 2 लिखा है ब्रैकेट के बाहर, फिर ब्रैकेट 19 माइनस फिर 7 प्लस 12 डिवाइड बाई 4 फिर करली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। कैसे करेंगे इसको, देखें 2 लिख लेंगे, बड़ी ब्रैकेट 19 माइनस करली ब्रैकेट 7 प्लस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके अंदर डिवीज़न है तो 4 से 12 को डिवाइड कर देंगे, 4 3 ज़ा 12 करली ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 19 माइनस 7 प्लस 3 10 हो जाएगा 2, और अब बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 19 माइनस 10 9, और जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी सिंबल ना हो तो अभी मैंने बताया था तो उसको मल्टीप्लिकेशन मानते हैं और ये हो जाएगा 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले नोट कर लें, 40 माइनस बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस 40 माइनस बड़ी ब्रैकेट 12 प्लस करली ब्रैकेट
16 माइनस छोटी ब्रैकेट 12, 3, फिर करली ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। 40 माइनस 12 प्लस 16 माइनस 12 डिवाइड बाई 3 और उसके बाद ब्रैकेट बंद। इसको करने के लिए क्या करें, 40 माइनस 12 प्लस करली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे फॉर 12 को, 3 4 12, स्मॉल ब्रैकेट गायब हो गई। 40 माइनस 12 प्लस, अब 16 माइनस 4 कितना होता है, 12। 40 माइनस 12 प्लस 12 24 और 24 ये हो गया 16। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लें। इसमें देखिए बार भी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट 30 माइनस 9 माइनस 6, ऊपर बार लगा हुआ है, डिवाइड बाई 3, फिर करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर दिया है इन्होंने। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले ब्रैकेट्स में मैंने अभी बताया था बार सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐसे ही लगा देंगे बड़ी ब्रैकेट को, करली ब्रैकेट को भी ऐसे ही लगा देंगे, स्मॉल को भी। 30 माइनस 9 माइनस 6 कितना होता है, 3, फिर डिवाइड 3 करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6। ठीक है, अब क्या करें, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करें। ये हो गया 30 माइनस 3 27 डिवाइड बाई 3 करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6। ठीक है, अब क्या करें, करली ब्रैकेट सॉल्व करें, 3 से डिवाइड करें 27 को, 3 9 से 27 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6। इसको क्या लिखा जा सकता है, अब पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ये हो गया 54 प्लस 6 और दिस इक्वल टू 60। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 12 माइनस बड़ी ब्रैकेट 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 8, 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस करली ब्रैकेट 8 डिवाइड बाई 2 स्मॉल ब्रैकेट 8 माइनस 6 स्मॉल ब्रैकेट बंद, फिर करली ब्रैकेट बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब क्या करें, इसमें ये हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करना है, तो क्या करें, सबसे पहले 12 ऐसे ही लिख दें, माइनस बड़ी ब्रैकेट ऐसे ही लिख दें। अब ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 प्लस करली ब्रैकेट 8 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 2। जब ब्रैकेट के और नंबर के बीच में कुछ भी ना लिखा हो तो मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया करली ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 2 8।
ये हो जाएगा 12 माइनस, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 प्लस 8, ठीक है। ये हो जाएगा 12 माइनस 10, और 12 माइनस 10 कितना हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लें। 7 हो गया 40, बड़ी ब्रैकेट लगाएं, 40 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट 19 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस 1 ऊपर बार स्मॉल ब्रैकेट करली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे, 40 डिवाइड बाई करली ब्रैकेट ऐसे ही 19 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट ऐसे ही 6 माइनस 4 माइनस 1 कितना होता है 3 करली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट 40 डिवाइड बाई 19 माइनस 3, और ब्रैकेट और 3 के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई 6 माइनस 3 3 होता है, करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो ये हो गया बड़ी ब्रैकेट में 40 डिवाइड बाई, ये हो गया 3 3 9, 19 माइनस 9, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये हो गया 40 डिवाइड बाई 19 माइनस 9 कितना होता है 10, और 40 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 4, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट लगाएं, 105 डिवाइड बाई 23 प्लस 2 ब्रैकेट में 9 माइनस 5 माइनस 2 का बार छोटी ब्रैकेट बंद करली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखें ध्यान से। 105 ऐसे ही लिख दें, डिवाइड बाई करली ब्रैकेट लगा दें 23 प्लस 2 छोटी ब्रैकेट में 9 माइनस 5 माइनस 2, पहले बार सॉल्व कर दें 3 और करली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। इसको लिख दें 105 डिवाइड बाई 23 प्लस 2 ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई सिंबल नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई 9 माइनस 3 6 करली ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट 105 डिवाइड बाई 23 प्लस, अब यहाँ मल्टीप्लाई का पहले सिंबल है तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा 6 2 12, ये हो जाएगा 105 डिवाइड बाई 23 प्लस 12 कितना हो गया 3 2 5 2 1 3 35, ठीक है। और 35 3 होते हैं 105, सो आंसर इज 3। द यूनिक वैल्यू फॉर सॉल्विंग बाय सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमें क्या मिली 3। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।